ये स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। चलिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इन्वेस्टमेंट इन बैंक शेयर्स, फिक्स्ड एसेट्स, मेंबर्स लोन, परचेज, ऑफिस रेंट, सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फ्रेट, कूली चार्जेस, बैंक बैलेंस, बैंक इंटरेस्ट पेड। ओके, फिर यहाँ पर है शेयर कैपिटल, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन मेंबर्स लोन, मेंबर्स डिपॉजिट, सेल्स, रिजर्व एंड अदर फंड्स। ओके, और एडजस्टमेंट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, तो एक मार्किंग हमने किया है डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स पे, इस पे फिक्स्ड एसेट्स पे एक मार्किंग किया है। ठीक है, फिर प्रोवाइड फॉर ऑडिट फीस, तो ऑडिट फीस है ना एक्चुअली यहाँ पे कहीं है नहीं। ओके, तो अपने को वो सेपरेटली लिखना पड़ेगा। और आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी है, तो सैलरीज पे एक एडजस्टमेंट हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अभी आप लोग कॉलम्स बनाइए। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पेज। ओके, जल्दी से ड्रॉ आपका हो जाएगा तो प्लीज़ डन मुझे बोलना। एक पेज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक 7 लाइन के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ऊपर का पार्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा और नीचे का पार्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वंस योर अकाउंट्स आर रेडी, प्लीज टेल मी डन। ओके, डन स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम्स हो गए। हेलो, डन सर। ओके, चलिए अब बैलेंस शीट में आ जाइए और बैलेंस शीट के कॉलम्स बनाइए। डन सर। चलिए स्टार्ट करें। वेट सर। चलिए, चलिए अभी थोड़ा थोड़ा मेमोरी की आपको याद है, बोलिए लायबिलिटी साइड में किससे स्टार्ट करना है? पहला एक्टर कौन है? शेयर कैपिटल। नहीं, पहले वो मेमोरी की का बोलिए, क्या नाम है? सलमान। सलमान सलमान। हाँ, सलमान से शेयर कैपिटल, राइट। सो लिखिए, हेडिंग लिखिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पहला सब हेडिंग आएगा ऑथोराइज कैपिटल, जो कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। और फिर आएगा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। डन स्टूडेंट्स? यस, ओवर। हेडिंग लिख के हुआ सबका? हेलो, चलिए नाउ हम लोग देखते हैं शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्या दिया है, राइट। तो यहाँ पे दिया है, देखिए शेयर कैपिटल 1 लाख है। कितना है? 1 लाख। सो जस्ट राइट हियर शेयर कैपिटल 1 लाख। शेयर कैपिटल 1 लाख। स्टूडेंट्स आपका लिख के हो जाएगा तो एक जन प्लीज डन बोलिए, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आई एम टोटली ब्लैंक देन। डन। यस, वेरी। तो ये अपना हो गया सलमान, राइट। चलिए, सेकंड एक्टर का नाम क्या था बोलिए? रणवीर। रणवीर। रणवीर से हेडिंग क्या आएगा?
आर से क्या हेडिंग आएगा? रिजर्व एंड रिजर्व फंड एंड अदर फंड, वेरी गुड. अदर फंड्स. देखिए हेडिंग लिखिए, रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स. रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स. ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स. यहाँ पे क्रेडिट साइड में कुछ है क्या दिया है? देखिए रिजर्व एंड अदर फंड्स कितना है? 4 लाख. रिजर्व एंड अदर फंड इज हाउ मच? 4 lakh. So that we will write 4 here. lakh. That we will write in the balance sheet. Reserve and other fund. Reserve and other fund 4 lakh. Okay. चलिए तो क्या था अपना मेमोरी की? सलमान रणवीर शुड है ना? यस सर. सलमान रणवीर शुड मतलब एस. एस से क्या आएगा बोलिए? स्टाफ प्रोविडेंट फंड. नहीं. हाँ स्टाफ प्रोविडेंट, वेरी गुड. चलिए स्टाफ प्रोविडेंट फंड है नहीं, डैश कर दीजिए. शुड सेव, राइट? एस से क्या आएगा बोलिए अभी? सिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड लोन, वेरी गुड. सिक्योर्ड लोन. शुड सेव, क्या सेव करना है? अम्ब्रेला. बोलिए यू से. अनसिक्योर्ड लोन. अनसिक्योर्ड लोन. ओके, अम्ब्रेला का क्या सेव करना है? डिजाइन. अम्ब्रेला का क्या सेव करना है? डिजाइन. डिजाइन. बोलिए डी से. डिपॉजिट. डिपॉजिट. ओके एक मिनट, मेरे ख्याल से ये अनसिक्योर्ड लोन में एक चीज दिया हुआ है अपने को, वो लिख लीजिए पहले. बैंक लोन at the rate of 10% interest per annum 3,50,000. Bank loan at the rate of 10% interest per annum 3,50,000. ओके चलिए अभी बोलिए डी से क्या आएगा? डिपॉजिट. डिपॉजिट. डिपॉजिट भी मैं अभी जाके देखता हूँ क्वेश्चन में. देखिए दिया है ना डिपॉजिट. मेंबर डिपॉजिट कितना है? 5 lakh. 5 लाख. तो लिखिए मेंबर डिपॉजिट 5 लाख. ठीक है, तो अम्ब्रेला का डिजाइन. डिजाइन के साथ और क्या सेव करना है? कलर. ठीक है ना? यस सर. कलर. सी से क्या आएगा बोलिए? करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन. वेरी गुड. करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, राइट? सो करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन देखते हैं क्या दिया है करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन में. तो यहाँ पे शेयर कैपिटल है, बैंक लोन है, इंटरेस्ट ऑन मेंबर्स लोन है, मेंबर्स डिपॉजिट है, सेल्स है. ट्रायल बैलेंस में तो कुछ नहीं है, राइट? लेकिन करंट लायबिलिटी के लिए हमेशा एक बार एडजस्टमेंट भी चेक कर लेने का. ओके तो हम लोग एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं. एडजस्टमेंट में दिया है, देखिए दो चीज़ दिया है. एक बोल रहा है प्रोवाइड फॉर ऑडिट फीस. ओके इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस. ओके कितना है? 6,000. तो पहले ये वाला लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 6,000, राइट? आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 6,000. और एक है आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी. आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी, तो वो भी लिख देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी. फाइन. सो शुड सेव डिजाइन एंड कलर फॉर अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड यानी अनक्लेम्ड
डिविडेंड, अनएक्सपेक्टेड इंस्पेक्शन, आई से इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, अनएक्सपेक्टेड इंस्पेक्शन ऑफ, ओ से अदर लायबिलिटी, और प्रोडक्ट से प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, डैश कर लीजिए। स्टूडेंट्स लायबिलिटी साइड, No, sir. okay, you can write. Once it is completed, please tell me it is done. डन सर। ओके, चलिए अभी हम लोग एसेट साइड में आते हैं। चलिए एसेट साइड का थोड़ा थोड़ा कहानी याद है? एसेट साइड का कहानी है Yes, sir. इरफान पठान का, राइट? तो सबसे पहले क्या है, कैन, कैन से क्या, सी से क्या आएगा बोलिए? Cash and bank. कैश एंड बैंक। बैंक बैलेंस लिखिए, हेडिंग लिखिए, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में एसेट साइड में क्या कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है। सो यहाँ पे एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। बैंक बैलेंस दिया है, देखिए कितना है बैंक बैलेंस, 3,30,000। सो दैट वी विल राइट बैंक बैलेंस 3,30,000, बैंक बैलेंस 3,30,000। ओके, Yes. चलिए कैन इरफान पठान, आई से बोलिए Investment. इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। ओके, सो हेडिंग लिखिए इन्वेस्टमेंट। चलिए चेक करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट कुछ दिया है क्या। तो दो इन्वेस्टमेंट है, देखिए पहला है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ओके, सो लिखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ओके, और दूसरा भी इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट इन बैंक शेयर्स, तो वो भी हम लोग लिख लेंगे, इन्वेस्टमेंट इन बैंक शेयर्स। ठीक है, सो कैन इरफान पठान इन्वेस्ट, ओके, इन्वेस्ट। सो आई से क्या है, इन्वेस्टमेंट फॉर स्टाफ प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्ट इन, बोलिए आगे क्या है, लोकल है ना, हेलो, Yes, sir. याद है एल से लोकल ना, यस सर। एल से क्या आएगा, लोन्स एंड लोन्स Advance. एडवांस। एडवांस। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट में कुछ है क्या। हाँ, इधर दिया है मेंबर्स लोन, क्या दिया है, मेंबर्स लोन, तो लिखेंगे हम लोग मेंबर्स लोन। ओके, लोकल, आगे बोलिए, लोकल समाचार, Yes, sir. एस से बोलिए, सन्ड्री डेब्टर्स। Sundry. सन्ड्री डेटर्स। वेरी, सो लोकल समाचार एस से सन्ड्री डेटर्स। ओके, तो चेक करते हैं क्या डेटर्स दिया हुआ है, स्टार्टिंग से देखेंगे। मेरे केस नहीं है डेटर्स, लेकिन तो होता है ऐसा। चलिए डेटर्स नहीं है, लोकल समाचार फॉर है ना, बोलिए एफ से, नहीं सर, कंपनी है, समाचार कंपनी। समाचार कंपनी। ओके, सी से करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। वेरी गुड। सो करंट एसेट्स में इधर तो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में है क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट में है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, लोकल समाचार कंपनी, अभी फॉर है ना। Yes, sir.
बोलिए एफ से फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पर जाके अब देखेंगे फिक्स एसेट्स है कि नहीं है, राइट। तो फिक्स एसेट्स दिया है 50,000, कितना है 50,000, तो फिक्स एसेट्स लिखेंगे 50,000 इनर कॉलम में, राइट। और उसका डेप्रिसिएशन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में कितना दिया है। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन गिवन ऑन फिक्स्ड एसेट, 5%, राइट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5%, लेस डेप्रिसिएशन 5% आउटर कॉलम में ये, ओके। फॉर मनी, फॉर मनी, राइट। Yes, से sir. क्या है, एम से Miscellaneous expenses and losses. मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एंड लॉसेस नॉट रिटन ऑफ। फॉर मनी और वो से क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। फॉर मनी और मेमोरी की क्या है, बोलिए। और प्रॉफिट शेयर इन कंपनी, प्रॉफिट शेयर इन कंपनी। तो पी से प्रॉफिट एंड लॉस और कंपनी से करंट लॉसेस। ये है नहीं, लेकिन हेडिंग अपने को लिखना पड़ता है। चलिए डन स्टूडेंट्स, डन सर। बैलेंस शीट फॉर Done, sir. ओके। चलिए अभी हम लोग फिर से क्वेश्चन में आते हैं और पहले क्रेडिट साइड के आइटम्स को कंप्लीट करेंगे, राइट। शेयर कैपिटल हो गया, बैंक लोन भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन मेंबर्स लोन, ओके, इंटरेस्ट ऑन मेंबर्स लोन, राइट। सो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम लोग ने मेंबर को लोन दिया है ना, तो उनसे इंटरेस्ट अपने को लेना होगा। So it will come here by interest on members loan, by interest on members loan, कहाँ पे लिखना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, Okay. प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, डन। ये तो रहने दो, रहने दे। थोड़ा सा बस। डन सर। चलिए अभी इंटरेस्ट ऑन मेंबर्स लोन हो गया, मेंबर का डिपॉजिट हम लोग ने लिखा सेल्स। बोलिए सेल्स कहाँ जाएगा, हेलो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। चलिए आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और लिखिए यहाँ पे बाई सेल्स, सेल्स हो गया। रिजर्व एंड अदर फंड्स हम लोग ने लिख दिया, राइट। तो इसका मतलब अपना क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया। चलिए शैल वी मूव टू द डेबिट साइड। Yes. यस सर। ओके, इन्वेस्टमेंट लिख लिया है हमने। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोलिए कहाँ जाएगा, Profit and loss account debit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट ये लिख दिया है, फिक्स एसेट्स भी लिख दिया है, मेंबर्स लोन भी लिख दिया है। परचेज बोलिए कहाँ जाएगा, Trading account debit side. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एक फर्स्ट लाइन छोड़ देना ओपनिंग स्टॉक के लिए, सेकेंड लाइन में लिखना टू परचेज 11,90,000। चलिए परचेज के बाद ऑफिस रेंट बोलिए कहाँ जाएगा, Profit and loss account debit. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऑफिस रेंट के बाद सैलरी बोलिए कहाँ जाएगा, Profit and loss account debit. और सैलरी पे एक मार्किंग है तो वो हो जाएगा इनर कॉलम में, ओके।
So 2 salaries, inner column 1 lakh. ठीक है, चलिए सैलरी का Yes. एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। तो सैलरी का एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग, राइट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हो जाएगा 10,000, it will become 1,10,000. Done, students? Yes, sir. Done, sir. चलिए वेरी गुड। सैलरीज के बाद चेक करते हैं, सैलरीज के बाद दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बोलिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा? Profit and loss account debit, sir. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से लिखिए टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से। चलिए ट्रैवलिंग के बाद है फ्रेट। ओनली फ्रेट मीन समझने का, फ्रेट इनवर्ड है। बोलिए कहाँ जाएगा? Profit and loss account debit side. फ्रेट इनवर्ड मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, Trading account debit side. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से। नेक्स्ट है कुली चार्जेस। बोलिए कुली चार्जेस ऑल्सो ट्रेडिंग अकाउंट। कुली चार्जेस भी कहाँ जाएगा? Trading account. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, आफ्टर कुली चार्जेस बैंक बैलेंस हो चुका है। बैंक इंटरेस्ट पेड, बैंक इंटरेस्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। बैंक इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड, चलिए डन, ये हो गया। Yes. एक बार एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, राइट। क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट देना बाकी है। कहाँ आएगा ये? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक इफेक्ट हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं एसेट साइड में। चलिए उसके बाद डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का भी देखिए एक इफेक्ट हम लोग ने दिया है एसेट्स में, सेकेंड इफेक्ट बाकी है। तो सेकेंड इफेक्ट उसका इधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ऑडिट फीस भी अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट फीस का भी एक ही इफेक्ट दिया है। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस अपने को दिखाना पड़ेगा। एक लायबिलिटी साइड में हमने इफेक्ट दिया है, वो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। ठीक है, फिर सैलरी का हम लोग ने दोनों इफेक्ट दे दिया है। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए सैलरी इधर भी हम लोग ने ऐड कर दिया है और इधर भी हम लोग ने दिखा दिया। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से सारे एडजस्टमेंट भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, चलिए अब हम इसका करेंगे टोटलिंग। सो टोटलिंग में लिखिए हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, 16,20,00,000 16,20,00,000। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इसमें 4,08,000। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 4,08,000। चलिए अब ये 2 ग्रॉस प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ना है 4,08,000। ओके, इसी तरीके से हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करेंगे। लिखिए हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड 7,58,000 7,58,000। ये नेट प्रॉफिट आएगा 2,51,500 2,51,500।
चलिए डन स्टूडेंट्स. Done. Sir, wait. Yes, yes. Students, shall I proceed? Yes, sir. Yes. Okay. Sir, This yes. this net profit, transfer it to balance sheet. Transfer it to balance sheet. Okay. And please check whether the balance sheet total is coming equal. Yes, done students. Is it equal? Done, sir. Okay. So now similarly prepare memorandum appropriation account. एक छोटा सा मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिए. और जो बैलेंस शीट का नेट प्रॉफिट है उसको यहाँ पर लेकर आइए. ओके. नाउ अगेन सेम, ये नेट प्रॉफिट पे 25% अपने को ट्रांसफर करना है रिजर्व फंड. ठीक है. और 25% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने के बाद अपने को इसको करना है क्लोज. हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड. बैलेंस कैरेट. बैलेंस कैरेट. डन स्टूडेंट्स. Please tell me if it is done. No, sir. Okay. So next class we will be doing cooperative credit society, right? जैसे ये कंज्यूमर सोसाइटी था ना, वैसा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होता है जिसको कॉमन लैंग्वेज में आप लोग पद पेटी बोलते हैं, राइट? जो क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है. ओके. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है वो देखेंगे. 1 2 3 सम, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट? दिस इज अवर सेकेंड चैप्टर. पहला अपन ने फॉरेन करेंसी कन्वर्शन किया, फिर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर मेरे ख्याल से आपके इसमें एक बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट रह जाएगा और एक इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट रह जाएगा.
ओके एंड आई हैव ऑल्सो टू स्टार्ट सब्जेक्ट दैट इज वोकेशनल. उसमें आपका टैली है. टैली आता है आप लोगों को किसी को? यस सर. यस, तो वो टैली ही मुझे बताना है. ओके ओके. चलिए, शैल आई स्टॉप शेयरिंग? Yes, sir. ओके